शिवनगरी काशी के ऐतिहासिक आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग लगने से हड़कंप मच गया। मंदिर में हादसा उस वक्त हुआ जब गर्भगृह हरियाली श्रृंगार और आरती चल रही थी। इस गर्भगृह में आग लगने से मंदिर के मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलस गए हैं। बताया गया है कि आरती का दीपक सजावट में लगाया गया था, दीपक उस रुई में संपर्क में आ गया रुई के, जिससे आग तेजी से पूरे गर्भगृह में फैल गई। आग लगने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के बीच अफरा तफरी मच गई और 7 लोग इसी बीच झुलस गए। आरती के दौरान तो ये आत्मविश्वेश्वर मंदिर में लगभग 7 लोगों को आग में झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के सबको हॉस्पिटल भेजा गया और ये सभी को सुपरफिशियल इंजरीज आई है। तो सभी लोग खतरे से बाहर हैं। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां पर मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंबई के पास कल्याण का है, जहां कार्यकर्ताओं ने इडली बेचने वाले शख्स से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उससे माफी भी मंगवाई। देखिए क्या हुआ। साथ ही उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी। आरोप है कि दुकानदार का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता सुना गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार का पता लगाया और वहां धावा बोल दिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दुकानदार की पिटाई की और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। साहेब राज ठाकरे त्यांच्याप्रमाणे मी माफी मागतोय, चुकी झाली माझ्याकडे। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लोगों से उसकी दुकान पर नहीं जाने की अपील भी कर डाली। मध्य प्रदेश के देवास की हाटपिपलिया सीट से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक का भतीजा हाथ में डंडा लेकर टोल कर्मियों को मारने की धमकी देता दिखाई दिया। विधायक के भतीजे ने हाथ में डंडा उठाया, टोल कर्मियों को गाली दी, फिर दूसरे टोल बूथ की ओर जाते हुए साइड में रखे रोड स्टॉपर को उठाकर टोल लेन में फेंक दिया, जिससे टोल लेन का रास्ता रुक गया। जिस पर लेन में लगे कार ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो वो उसे ही धमकाने लगे। इसके बाद वो गाली देने लगा, जिस पर एक पुलिसकर्मी दौड़कर उसके पास डंडा छीनने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मी डंडा नहीं ले पाया और विधायक का भतीजा अगली टोल लेन की तरफ चला गया। इस दौरान वो लगातार टोल कर्मियों को गाली देता रहा और किसी टोल कर्मी को बुलाने को कहता रहा। इस दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मी ने विधायक के भतीजे को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मी से ही भिड़ गया। ये तस्वीरें देवास के भरोसा टोल की है, जहां करीब 1 घंटे तक विधायक का भतीजा इसी तरह हंगामा करता रहा, जिससे टोल पर तमाम गाड़ियां काफी देर तक फंसी रही। बावजूद इसके विधायक के भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बीच हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हैदराबाद में लगातार बारिश जारी है। जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें समंदर बन गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रंगारेड्डी, अब्दुल्लापुरम में बेगम बाजार में पानी का कब्जा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात भी बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। अगले 48 घंटे लगातार बारिश होगी हैदराबाद में। तो 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जहां पर हैदराबाद में भारी बारिश की पहली तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। सड़कों पर किस तरह से पानी भर गया है, तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे कि पानी में एम्बुलेंस को किस तरह से ढकेला जा रहा है, बंद पड़ गई है एम्बुलेंस। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे आ गिरा। लैंडस्लाइड का अंदेशा होने पर बाईपास पर मौजूद ये युवक अभी दूसरे लोगों को अलर्ट कर ही रहा था कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे बाईपास पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबा आने से हाईवे बाईपास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस जगह लैंडस्लाइड हुई
वहाँ कोई व्यक्ति या फिर वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर जवाड़ी बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जाम की समस्या बनती दिखाई दी। राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक महिला ने खरीदी गई ड्रेस डिफेक्टिव निकलने पर दुकानदार को बदलने को कहा, लेकिन दुकानदार ने ड्रेस नहीं बदली तो महिला ने ड्रेस में आग लगा दी। डिफेक्टिव ड्रेस बदलने पहुंची महिला ने बताया कि उसने 4 अगस्त को ड्रेस खरीदा था जो कि फिट नहीं था। 6100 का ड्रेस था, ठीक है, और मैंने बोला था मेरी बच्ची का ये लूज हो रहा है फिटिंग। उन्होंने उसमें क्लिप लगा के बाद में बंधन के लिए क्लिप लगा के मेरी बच्ची को बोला कि हाँ ये फिटिंग हो रहा है ड्रेस। महिला ने बताया फिट न होने पर उन्होंने दुकानदार के बताए गए बुटीक पर ड्रेस को ऑल्टर करने के लिए दिया, लेकिन बुटीक ने ड्रेस को फिट करने के बजाय और खराब कर दिया। बच्ची का मेजरमेंट भी दिया मैंने, और उन्होंने क्या फिर भी डिफेक्टिव रहा। उन्होंने बाद में मैंने कल बच्ची का ड्रेस घर पे लेके गई, बच्ची का ड्रेस घर पे ड्रेस करवाया, चेक करवाया, लेकिन वो गला भी तिरछा जा रहा है। ऐसे में वो ड्रेस लेकर वापस दुकानदार के पास पहुंचे तो दुकानदार ने ड्रेस वापस लेने या फिर बदलने से इनकार कर दिया। दुकानदार के पास मैंने जिसके बाद महिला ने ड्रेस को शोरूम के सामने ही आग लगा दी, जिस पर शोरूम के आगे भीड़ जमा हो गई। इस दौरान महिला ने सभी से शोरूम से कोई खरीदारी न करने की अपील की। वहीं झारखंड के चंडील रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई जब 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे से रेल पटरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तबाही के निशान बताने के लिए काफी है कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। चंडीला इलाके में एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, तभी दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की टक्कर उससे हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग सहम गए। हादसे में चालक दल के कुछ सदस्यों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया, जिसके बाद रेलवे को चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट की सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन रद्द करना पड़ा। रेलवे के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू हुई।